नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बढ़ते अपराध और कमिश्नर की प्रणाली को ध्यान में रखते हुए 2022 में क्रिमिनल ट्रैकिंग बायोमेट्रिक मशीन का इजाफा किया गया था, जो कि अब जल्द चेकिंग कर रहे पुलिस जवानों के हाथों में नजर आएगी, जिसके माध्यम से पुलिस संदिग्ध युवकों के अंगूठे से उसकी आपराधिक कुंडली की जांच कर अपराधों की रोकथाम कर सकेगी। दरअसल इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के समय से ही शासन द्वारा कई तरह के पहलुओं पर काम किया जा रहा है और इसी तारतम्य में जिस तरह से बदमाश हाईटेक हो रहे हैं, उसी तारतम्य में अब शासन द्वारा पुलिस को भी कई तरह से हाईटेक उपकरणों से लैस किया जा रहा है। इंदौर पुलिस को एक नई तकनीक में इजाफा हुआ है, जिसमें अपराधी का खुलेआम सड़क पर घूमना दुर्भर हो जाएगा। इस तकनीक का नाम क्लीनर ट्रैकिंग बायोमेट्रिक मशीन है, जिसका क्रियान्वयन 2022 में किया गया था, जो अब की पूरी तरह से 9 महीने तक तमाम जांच और ट्रायल के बाद सड़क पर चेकिंग करने वाले पुलिसकर्मियों के हाथ में नजर आएगी। अभी तक यह कुल 40 क्रिमिनल ट्रैकिंग बायोटेक मशीन बनकर तैयार हुई है। इस मशीन की खासियत यह रहेगी, इसमें पहले से ही उन तमाम अपराधियों के डेटा इकट्ठा हो गए हैं जो कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। लूटपाट, डकैती, हत्या सहित अन्य कई अपराधों के अपराधियों के आपराधिक कुंडली इसमें शामिल है। केवल मात्र अपराधी का एक अंगूठा लगाने से ही उसकी पूरी कुंडली सड़क पर खड़े पुलिसकर्मी के सामने आ जाएगी और फिर उसे उसी के अनुसार पूछताछ की जाएगी। तकनीक का प्रयोग हमेशा पुलिस को ज़्यादा मजबूत बनाती है। खास तौर पे जिस तरह से अपराधी तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, उन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि उसकी उच्चतम तकनीक का प्रयोग पुलिस करे। और इसको ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों बायोमेट्रिक्स पर आधारित एक पुलिस ने 1 साल पहले एक उपकरण बनाने के लिए प्रयास शुरू किया था और उसमें खास तौर पर जो डाटा होगा वो एक बायोमेट्रिक छोटी सी डिवाइस, जिसमें हम जैसे ऑक्सीमीटर की तरह दिखने वाला एक छोटा सा डिवाइस, जिसको आसानी से कोई भी रख सकता है, चौराहे का जवान अपने साथ रख सकता है, चेकिंग के दौरान उसका इस्तेमाल कर सकता है और उसमें बहुत सारी डाटाबेस से जुड़ा रहता है, डाटा से पूरी तरह से वो कनेक्टेड रहता है। और उसमें किसी भी व्यक्ति पर अगर शक है जो कि अपराधी हो सकता है, उसके बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी है, सिंपल तरीके से उसके फिंगरप्रिंट को उस पर रख करके और हम जांच कर सकते हैं कि उसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है। जैसे ही उस बायोमेट्रिक मशीन पर उसका फिंगरप्रिंट रखा जाएगा, पॉपअप होकर सारी जानकारी जो साथ की मोबाइल स्क्रीन से जो कनेक्टेड होगा, उस पर पूरी जानकारी, पूरा आपराधिक रिकॉर्ड एक क्लिक में सामने आ जाएगा। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक द्वारा अज्ञात कारणों के चलते अपने ही घर में फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मृतक की मां के अनुसार मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले मृतक अनिल के द्वारा अज्ञात कारणों के चलते अपने ही घर में फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक अनिल द्वारा 2021 में टीना नामक युवती के साथ प्रेम विवाह किया था और युवती को 1 साल भी नहीं हुआ था कि अनिल द्वारा अधिक शराब पीना और अन्य कारणों के चलते युवती अनिल को छोड़कर अपने मायके चली गई और इसी के चलते वह अकेला रहने लगा और इस अकेलेपन के चलते उसने आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में मृतक की मां लक्ष्मी के अनुसार मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। थाना परदेसीपुरा पर अनिल बर्दिया ने घर पर फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में उसकी मां लक्ष्मीबाई ने सूचना की है, जिस पे मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली बहन योजना के तहत इंदौर में एमपी ऑनलाइन द्वारा महिलाओं से तमाम दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर लिए जा रहे रुपए पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही महिलाओं को किसी भी तरह की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इंदौर में लाडली बहन योजना को लेकर नगर निगम जोन से लेकर शहर के 85 वार्डों में पार्षद द्वारा इस योजना से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है और इसी तारतम्य में एमपी ऑनलाइन द्वारा भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन कई एमपी ऑनलाइन के संचालकों द्वारा महिलाओं से केवाईसी फॉर्म सबमिट करने सहित अन्य दस्तावेजों के लिए रुपए की मांग की जा रही है और इसके लिए एमआईसी सदस्य व पार्षद मनीष शर्मा द्वारा महिलाओं की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जो कि एक मोबाइल नंबर है जिस पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें महिलाओं से एमपी ऑनलाइन द्वारा लिए जाने वाले राशि के साथ ही यदि दस्तावेजों में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है उसके लिए भी संपर्क किया जा सकता है, ताकि एमपी ऑनलाइन द्वारा लूट को कम किया जा सके।
देखिए, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक लाडली बहना योजना जो शुरू की है, जिसमें 1000 रुपये सभी बहनों के खाते में जाएंगे। इंदौर में जिस प्रकार से 5 या 5.5 बहनें हमारी इसमें जो पात्र हैं, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि समस्त एमपी ऑनलाइन वाले भी इसको केवाईसी करा सकते हैं और उसका पैसा मध्य प्रदेश सरकार देगी, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके खाते में डालेंगे। लेकिन हमें शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कहीं 30 रुपये, कहीं 40 रुपये, कहीं 50 रुपये, इस प्रकार से केवाईसी के एमपी ऑनलाइन वाले ले रहे थे। हम लोग गए वहाँ पर और हमने उनको समझाइश दी। अभी अगर आगे भी अगर ये इस प्रकार से अगर 20-30 रुपये, 40 रुपये अगर ये लेंगे, अब इन पर सीधी कार्रवाई होगी। इसके लिए हमारी माननीय जिलाधीश महोदय से और हमारे अपर कलेक्टर और हमारे नगर निगम के अपर आयुक्त। खालिस्तान समर्थकों ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़ कर भारतीय झंडे को नीचे उतारने की कोशिश की। इस घटना के विरोध में सिख समाज द्वारा देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है। सिख समाज का आरोप है कि कुछ खालिस्तानी पाकिस्तानी पोषक लोग देश के करोड़ों सिख समुदाय को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, जिससे नाराज इंदौर के सिख समाज द्वारा तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी में इंदौर के रीगल तिराहे पर लंदन में हुई घटना का विरोध जताया गया और आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सिख समुदाय के पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि हिंदुस्तान में एकता और अखंडता कायम है, उसके खिलाफ जो साजिश रची जा रही है, इसीलिए सिख समुदाय आज रीगल तिराहे पर इकट्ठा हुए हैं और लंदन वाणिज्य दूतावास में हुई घटना पर कहा कि सिख समाज भारत में एकता अखंडता में बाहरी ताकतों को हावी नहीं होने देंगे। सिख समाज ने भारत की आजादी के लिए कई शहादतें दी हैं और उनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ेगी तो सिख समाज आज भी अपनी शहादत देने से पीछे नहीं हटेगा। हम देश की आन पान शान के खिलाफ जो भी काम कर रहे हैं, ऐसी ताकत के लिए सिख समाज पुरजोर विरोध करता है। वहीं भाजपा के नेता नरेंद्र सलूजा ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि आज रीगल चौराहे पर तिरंगा मार्च निकाला है। हमारी मांग है कि ऐसे विरोधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और ये संदेश दे रहे हैं कि भारत का सिख समाज को ऐसे पाकिस्तान से पोषित लोगों द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज जो विदेश में ताकतें काम कर रही हैं, खास करके ISI, पाक और कुछ विदेशी ताकतें भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। उस साजिश के खिलाफ हम सिख समाज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। श्री गुरु सिंह सभा इंदौर और इंदौर का सिख समाज भारत की आन बान और शान के साथ खड़ा है। सिखों ने देश की आज़ादी के लिए बहुत शहादत दी है और आगे भी ज़रूरत पड़ने पर हम लोग शहादत देने से पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार का घटनाक्रम सामने आया कि लंदन का जो भारतीय उच्चायोग है वहाँ पर और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का जो भारतीय वाणिज्य दूतावास है और ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं तिरंगे का अपमान करने का काम किया गया है। वो ताकत है जो पाकिस्तान से पोषित है, जो सिख समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ आज हमने सिख समाज ने तिरंगा मार्च इंदौर में निकाला है। ऐसी घटनाओं का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और ये चंद लोग सिख समाज का जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है आज़ादी की लड़ाई। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। घरों और मंदिरों में घट स्थापना कर 9 दिनों तक मां दुर्गा की विशेष पूजा शुरू हुई है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार नवरात्रि में खरीदारी के लिए हर दिन शुभ रहेगा। खरीदी गई कोई भी वस्तु जीवन भर शुभ फलदायी रहेगी। वहीं गुड़ी पड़वा पर भी इंदौर में कई घरों में गुड़ी बांधी जाएगी। मराठी परिवारों में श्रीखंड के साथ कई व्यंजन भी बनेंगे। चाणक्यपुरी चौराहे पर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर हिंदू नववर्ष मनेगा। गुड़ धनिया बांटकर लोगों को शुभकामनाएं भी देंगे। पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक इस बार चैत्र नवरात्र पूरे 9 दिन रहेंगे। शुक्ल और ब्रह्म योग में प्रारंभ हो रहे नवरात्र में देवी की पूजा विशेष फलदायी रहेगी। इस वर्ष देवी का आगमन नौका पर होगा। यह सभी के लिए सुखद रहेगा। इंदौर में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस इश्यू पर भारत का विभाजन हुआ तो अलग से पाकिस्तान बनाया गया है, उसके बाद जो बचा हुआ है वो भारत है, वो तो हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। उन्होंने पंजाब में खालिस्तान मुद्दे को लेकर चल रहे बवाल पर कहा कि पंजाब को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार चिंता से काम कर रही है। अच्छे परिणाम ही आएंगे।
विजयवर्गीय ने इस दौरान युवाओं में बढ़ते नशे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने चिंता जताई है। कहा कि युवाओं को नशे से दूर करने के लिए एक प्लान तैयार कर रहे हैं। वह किसी चीज का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन वह ऐसा प्लान तैयार करने वाले हैं जिससे युवा खुद ही इससे दूर हो जाए। हालांकि इस प्लान पर कॉन्क्रीट काम नहीं हुआ है, लेकिन वे आगामी दिनों में इसे मूर्त रूप देंगे। तो यही राष्ट्र, जब भारत का विभाजन हुआ तो इसी इश्यू पर तो हुआ था। तो जो बचा हुआ पाकिस्तान बना, बचा हुआ देश तो हिंदू राष्ट्र है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।